अगर हमारे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब नीतीश जी से नहीं होगा, आगे जो सरकार आएगी वह करेगी। जो कुछ भी कर सकते हैं नीतीश जी करें, और नहीं करेंगे तो हम लोग उनको बाध्य करेंगे कि करना पड़ेगा उनको। बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ आज आमरण सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बिहार में क्या कुछ खामियां हैं क्वारंटीन सेंटर को और मजदूरों की घर वापसी को लेकर। 2 महीने से ऊपर हो गए सर, बिहार में जो मजदूरों की वापसी अभी तक भी नहीं हो पाई है। ऐसे में जो संख्या है कोरोना संक्रमितों का वो भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे बिहार सरकार की कुव्यवस्थाओं के खिलाफ? देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये स्ट्रेटजी गलत हुई लॉकडाउन को लेकर के, इसलिए आज बीमारी इतनी बढ़ गई, लोगों की दूसरी परेशानियां आ गई। अब कोरोना को रोकना सरकार के भरोसे नहीं संभव। कोरोना और ज़्यादा बढ़ रहा है। हमको, आपको, आम लोगों को, सब लोगों को अपनी जान खुद अब सुरक्षित रखने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, अब जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर में लोगों को रखा जा रहा है, वहाँ कितनी बद इंतजामी। अब लोग जो आ रहे हैं या पहले से भी जो अस्थाई मजदूर बिहार में हैं, उनको तत्काल रोजगार कैसे मिले, इन सवालों पर कुछ न कुछ हल निकालना जरूरी है। हमने राज्य की सरकार से पत्र लिखकर आग्रह पहले भी किया है और अभी भी हमने किया है। राज्य की सरकार का रवैया इस मामला में बिल्कुल नकारात्मक है, लेकिन हम लोग अब लॉकडाउन तोड़कर, कानून तोड़कर सड़क पर निकल गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन से जब बीमारी रुक ही नहीं सकती है, जनता की परेशानी और बढ़ ही रही है, तो हम घर में बंद रहकर जनता को सड़क पर तड़पते हुए नहीं देख सकते। इसलिए जानबूझकर कानून तोड़ने का हमने फैसला लिया, हम सड़क पर निकले हैं। अगर हमारे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी भी आधे से ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो है सर बिहार नहीं आ पाए। ये बिहार के वही मजदूर है जो देश के अन्य राज्यों को निर्माण करने में मदद करती है, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इन्हीं मजदूरों को अपना बिहार अपनाने से दूर रख रहा है। बिहार की सरकार है पहले तो इस पर राजनीति करती है कि हम मजदूरों को नहीं बुलाएंगे। जब ट्रेनें चलाई जाती है तो उसमें भी जो पूर्ण रूप से सभी मजदूर नहीं आ पाते हैं। ऐसे में यूपी की सरकार ने एक कानून पास किया है कि अन्य सरकारों को उनके मजदूरों को लेने के लिए यूपी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या इस तरह की व्यवस्था बिहार में भी करनी चाहिए कि बिहार के मजदूरों को बिहार में ही रोजगार मिले और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े? देखिए, अभी तत्काल कैसे लोग बच जाएं, अपनी जान को बचा लें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रोजगार उनको तुरंत चाहिए, कुछ नगद राशि भी उनकी जेब में चाहिए। एक तो परमानेंट बिहार से लोग अब बाहर नहीं जाएं, इसका इंतजाम, लेकिन इसका इंतजाम कोई 2 दिन में नहीं होगा। अब उसके लिए नीतीश कुमार जी से मेरा कोई सुझाव भी नहीं है, आग्रह भी नहीं। 15 साल इन्होंने गंवा दिया। अब इनसे अस्थाई निदान का तो कोई सवाल ही नहीं है कि इनसे उम्मीद की जाए। हाँ, तत्काल क्या हो सकता है इस पर हमने सुझाव दिया है, और इसीलिए हम राज्य की सरकार पर कैसे दबाव बना पाएँ कि राज्य की सरकार इस तरह की स्थिति बनाए, कुछ ठोस कदम उठाए, ताकि मजदूरों को यही धंधा मिल जाए। यही कारण है कि हम लोग आंदोलन पर निकले। लगातार सर आप इंडस्ट्रीज इन बिहार की बात करते हैं। मैं भी कल आपसे जूम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ा था, वहाँ भी आप इंडस्ट्रीज इन बिहार की बात कर रहे थे। ऐसे में बिहार को क्या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि बिहार में जो उद्योग धंधे रुक चुके हैं वो फिर से सुचारू रूप से चल सके और अन्य राज्यों की अपेक्षा में जो मजदूर बाहर जाते हैं वो पलायन रुक सके? देखिए, उसके लिए हमने कहा कि 2 फेज में काम करना पड़े। एक तो अभी का अभी लोगों को कैसे रोजगार मिले, तो अभी का अभी रोजगार मिले, इसमें उद्योग की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। अब जब जिस काम में वक्त लगना है, अस्थाई निदान तो उसी से निकलेगा। लेकिन अब इसके संदर्भ में तत्काल जो सरकार में लोग हैं उनको सुझाव देने से क्या फ़ायदा है। अभी हमारा एजेंडा है कि अभी का भी लोगों को कैसे कुछ रोजगार मिल जाए, और उसके बारे में हमने लंबा सुझाव दिया है, और छोटे छोटे सुझाव हैं जिसको माना जा सकता है। सरकार अगर ठीक से देखे तो उन सुझावों को मानकर जनता को राहत तत्काल दी जा सकती है। अब जहाँ तक अस्थाई निदान की बात है, तो अस्थाई निदान के लिए मोटे तौर पे हम बताएं कि रॉ मटेरियल बिहार का, काम करने वाले मजदूर लोग बिहार के, कई जगह तो पैसा जो इन्वेस्ट करने वाले हैं फैक्ट्री के मालिक वह भी बिहार के, लेकिन है कहाँ उद्योग? बिहार से बाहर, मुंबई में, दिल्ली में, कहीं और, बिहार में नहीं है। जो उसमें सामान बनता है वह भी आकर फिर बिहार में ही बिकता है।
तो सब चीज़ जब बिहार से रिलेटेड, यही काम बिहार में नहीं हो सकता है क्या? बिहार में हो सकता है, निश्चित रूप से होगा, लेकिन अब नीतीश जी से नहीं होगा, आगे जो सरकार आएगी वह करेगी। सरकार आरोप लगाती है कि विपक्ष के नेता लॉकडाउन में गायब है। हालात तो ऐसे है कि नीतीश कुमार भी 2 महीने से लॉकडाउन के कारण घर से बाहर नहीं दिखे। सर, इस पे क्या कुछ कहना है? अब देखिए, नीतीश जी खुद ही जवाब दें इसका। दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री अपनी जान को जोखिम में डालकर, बगल में झारखंड है, झारखंड के मुख्यमंत्री मोहल्ला में जहाँ रेड जोन है वहाँ भी जाकर लोगों की खबर लेने का काम करते रहे। अब एक अन्य मार्ग से बाहर झांकने का नहीं काम किया नीतीश जी ने। अब सीनियर सिटीजन है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल दें, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जनता की चिंता तो उनको करनी पड़ेगी जब तक मुख्यमंत्री हैं। क्वारंटाइन सेंटर में भी सर मजदूरों की मौत हो रही है, गैंग रेप जैसी वारदात हो रही है। इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? बिहार में लॉ व्यवस्था की बात करते हैं सुशासन बाबू, लेकिन लॉ व्यवस्था कैसी है सब जनता देख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब इनके भरोसे इस तरह के सवालों का कोई अस्थायी हल निकल जाए, अब बिल्कुल सोचना ही बेकार है। तत्काल, क्योंकि सरकार में यही हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो तत्काल जो कुछ भी है अब करना उन्हीं को पड़ेगा। हम लोग भी उन्हीं से अपेक्षा करेंगे। तो तत्काल जो कुछ भी कर सकते हैं नीतीश जी करें, और नहीं करेंगे तो हम लोग उनको बाध्य करेंगे कि करना पड़ेगा उनको। ये तो आप सुन रहे थे आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो आज सांकेतिक धरने पर बिहार सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। बिहार में जो व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटरों की, और जो उससे नहीं है, जिस तरीके से जो कोरोना का आंकड़ा है बिहार में लगातार ही जा रहा है, और मजदूरों की घर वापसी को लेकर जो राजनीतिक सियासत भी बिहार में हो रही है, इससे भी जो मजदूरों की जो जानें हैं काफ़ी ज़्यादा जा रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या इस कोरोना काल में उभर कर आई है वो है लॉकडाउन के कारण जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी रोज़गार की समस्या। लाखों की संख्या है इन मजदूरों के बिहार में जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है। ऐसे में तमाम वो राज्य जहाँ बिहारी जाकर काम करते थे, उन सभी राज्यों के निर्माण में जहाँ बिहार के मजदूर लगे होते थे, आज उन्हीं मजदूरों को कोई पूछ नहीं रहा है। अपना बिहार भी उन्हें अपनाने से नकार रहा है। ऐसे में जो सरकारें हैं उनके तरफ से भी राजनीतिक खेल खेली जा रही है। तो क्या होगा इन मजदूरों का? उन सभी चीज़ों के खिलाफ आज आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी सांकेतिक धरने पर बैठे थे। उन्होंने तमाम वो बातें कही जिन्हें बिहार सरकार इस तरीके से करने में अभी नाकाम है। उनका ये धरना अभी और भी लंबा चल सकता है अगर बिहार सरकार ये मांग को नहीं मानती है। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि बिहार सरकार किस तरीके से इन सभी मुद्दों पर एक्शन लेती है और क्या कुछ बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए आगे करती है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन अमन के साथ रमन राय, पटना।